जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर लाभ और हानि का पार्ट 4 है। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो आज पार्ट 4 कराने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले जो भी है 1 2 3 जो है हो गया है। अब बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आज भी एकदम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जिससे हर कोई कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल कर लेगा। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अंत में वीडियो अगर अच्छा लगेगा, शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं, तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन से मिलते हैं। अपना क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन है और बहुत ही न्यू क्वेश्चन है दोस्तों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, यही हमको सीखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक बार समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है यदि सतीश 18 आम उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों हमको लाभ या हानि पता करना है। अभी इसमें भी क्लियर नहीं है कि लाभ निकालना है या हानि निकालना है। तो हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 18 आम उतने में ही बेचता है। तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो 18 लिख लेंगे दोस्तों, 18 SP। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद 21 आम खरीदे, यानी कि क्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे वस्तु को हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो 21 आम खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, CP हो जाएगा, 21 CP हो जाएगा। आपको सिंपल इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे SP है, SP लिख लेंगे। और यहाँ पे CP है तो बराबर के जब बाएं साइड आएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो CP हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 21 देख रहे होंगे तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। और 18 जब बराबर के दाहिने साइड जाएगा दोस्तों तो गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिख रहा है। आपका विक्रय मूल्य जो है 21 रुपया है और क्रय मूल्य जो है आपका 18 रुपया है। तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 18 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 21 रुपये में बेच दे रहे हैं, 18 रुपये में किसी वस्तु को आप खरीद कर रहे हैं और उसको 21 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ होगा दोस्तों, यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो लिख लेंगे लाभ बराबर सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमको कितना हुआ, 3 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों, और नीचे आपका क्रय मूल्य 18 रुपया है और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना। यहाँ से 3 एक कम 3 और 3 छक्का 18 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 में दोस्तों हम 3 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे दोस्तों, 3 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा दोस्तों, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 यानी कि 16.3 या कुछ ऐसे ही आएगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, 16 दशमलव कुछ जो आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका शॉर्ट ट्रिक, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो लगातार कई वर्षों से UPP SSC, अग्निवीर, रेलवे, बैंकिंग आदि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार पूछा भी गया है। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ पे सबसे पहले लाभ बराबर सूत्र लिख लेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है दोस्तों SP माइनस क्या होता है, SP माइनस CP, यानी कि
लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि दोस्तों अगर हमको लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, यल के स्थान पे क्या लिखेंगे, लाभ के स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों, कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, तो ये देखेंगे 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो तो 30 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 लिख लेंगे, और यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो एसपी लिख लेंगे, और बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 120 देख रहे हैं ना, 120 एसपी माइनस 120 सीपी कर देंगे, क्या हो जाएगा 120 एसपी और माइनस 120 क्या हो जाएगा सीपी। बस आपको क्या करना है, इसमें एसपी एक तरफ और सीपी एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 120 सीपी, ये माइनस में है दोस्तों, माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 सीपी हो जाएगा। और ये जो है ना दोस्तों 120 लिखा है, 120 एसपी लिख लेंगे, और यहाँ पे 30 है, 30 को बराबर किधर ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 30 से एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 से एसपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 120 सीपी यहाँ पे लिख लेंगे, फिर से 120 सीपी है, सीपी लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 120 में से 30 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 90 यहाँ पे लिख लेंगे, 90 क्या हो जाएगा 90 एसपी। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे सीपी और एसपी मिल जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य सिंपल यहाँ पे हमको मिल जाएगा। क्या कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 90 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 जो है क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा करके आगे हल करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं दोस्तों इसको। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना सीपी कितना था दोस्तों, आपका सीपी जो है सीपी बटे एसपी, सीपी आपका जो था 90 रुपये था, और एसपी जो था 120 रुपये था। तो किसी वस्तु को 90 रुपये में खरीद रहे हैं और 120 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो लाभ आपको कितना हुआ दोस्तों 30 रुपया हुआ। कितना लाभ हुआ 30 रुपया। तो हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही न होता है लाभ बराबर सूत्र। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 30 से कम 30 तिहाई 90 हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों 100/3। दोस्तों 100/3 भी आंसर हो सकता है, और नहीं इतना आंसर आया तो 30 से 100 में भाग दे देंगे, 33 सही 1/3 भी इसका आंसर आ सकता है, वरना 33 सही 33.333 आपका प्रतिशत में आंसर आ सकता है। तो आप 2-3 आंसर हो सकता है, तो आप किसी भी आंसर को राइट कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा, या 3 से 100 में भाग करेंगे वो भी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जिस प्रकार से ऑप्शन होगा उसी प्रकार से हम आंसर लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 550 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको किससे हल करने वाले ट्रिक से, एकदम मस्त ट्रिक है दोस्तों, एकदम आसान ट्रिक है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो, ये जो ट्रिक बताने वाले हैं इस ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एक ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अगर नोट कीजिएगा इसको, 100 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 100 रुपये में बेचने में हानि होती है। तो उस प्रकार उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा x + y/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x + y/2, यानी कि ट्रिक जो होगा दोस्तों आपका x + y/2, यानी कि x आपका 760 हो जाएगा और y जो हो जाएगा 540 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, आपका क्रय मूल्य तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, भाग कीजिए, ट्रिक जो है आपका दोस्तों यहाँ पे सीपी निकालेंगे। सीपी निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी दे दोस्तों, उसमें सीपी निकालना होती है, ट्रिक आप लगाएंगे तुरंत हल हो जाएगा। तो सीपी बराबर दोस्तों होता है x + y/2। x को हम 760 और y को 540 मान लेंगे। इस तरह से दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 760 + 500 कितना है दोस्तों 40 है, और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो हम जोड़ेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 4 10 को 0 हो जाएगा, हासिल है 1, 7 5 आपका 12 हो जाएगा, 12 और हासिल था 1, 13/2, यानी कि 13 से जब दोस्तों हम 1300 में 2 से भाग करेंगे तो 650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 650, यानी कि 650 रुपये जो होगा इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और इस ट्रिक को अपनाइए, सीखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 650 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी शॉर्ट ट्रिक से हल करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये अग्निवीर का जो भी एग्जाम हुआ है, अग्निवीर का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपान 100। इसी पे आप रखेंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इस पे हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों एक इसका ट्रिक होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा। कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसमें इसका एक ट्रिक होता है, नोट कीजिएगा। लिखा रहता है दोस्तों, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य बेचा जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 600 और 600 बेचा जाता है, विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर x% की लाभ तथा दूसरे वस्तु पर x% की हानि हो। यहाँ पे देखिए 20% की हानि लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो वही दोस्तों x% का लाभ हो और x% की हानि हो, तो उस दशा में सदैव क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। क्या होता है उस दशा में, सदैव क्या होगा, हानि होगा। तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों। डायरेक्ट हम लिखेंगे दोस्तों लॉस परसेंटेज बराबर लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर अपान 100। यक्स के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, आपको 600 रुपये नहीं रखना है, 20% रखना है। डायरेक्ट आप 20% रखेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 400 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो और ऊपर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 4% जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4% की आंसर हो जाएगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे, हानि हो रहा है दोस्तों। अगर x% की लाभ हो, विक्रय मूल्य अगर समान हो, किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान हो और x% की हानि हो और x% की लाभ हो, तो उस दशा में सदैव क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। तो 4% जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हानि हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपान 100। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे डेली आपको जीके जीएस का क्विज और बहुत सारे क्वेश्चंस और ट्रिक और डेली आपको बता दिया जाएगा कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा। और हर क्लास का PDF जो है दोस्तों उस क्या बोलते हैं व्हाट्सअप चैनल में मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क वगैरह नहीं है। तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, वहाँ से आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा करता है और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा करता है। यानी कि जो है दोस्तों उसमें क्या करता है, कमी करता है। धोखा का मतलब कमी करता है। ज्ञात कीजिए कि उस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, इसको हम परसेंटेज में भी बताए थे। जब परसेंटेज का क्लास हुआ था उसमें आप लोग अभी जो अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, 5 वीडियो है, 5 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक सूत्र बताए थे दोस्तों, x + y + xy अपान 100%। इस पर आप लोग रखेंगे दोस्तों, x का मान 30 हो जाएगा और y का मान 20 हो जाएगा। इस पर आप लोग रखेंगे, तुरंत आपको परसेंटेज कितना परसेंट का लाभ हुआ तुरंत आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 30 लिख लेंगे, 30 + 20 + 30 × 20 अपान 100। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 30 और 20 50 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, यानी कि 56% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 56% जो है हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट जो हुआ दोस्तों 56% हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो दोस्तों 56% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं।